Hello student, our first topic matter in our surrounding. Chapter first, matter in our surrounding. Matter in our surrounding. स्टूडेंट, सबसे पहले बात में ये आती है कि मैटर क्या है, मैटर की डेफिनेशन क्या है, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करता हूं मैटर की डेफिनेशन की। मैटर इज एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर। मैटर इज एनीथिंग्स यानी कि कोई भी चीज, फूड हो सकते हैं हमारे, कोई थिंग्स हो सकती है, या इवन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी कि जो स्पेस घेरे और जिसमें मास हो वो कहलाते हैं हमारे मैटर। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट। मैटर डेफिनेशन, एनीथिंग्स which occupy space and have mass are called matter। कोई भी चीज जो स्पेस घेरे और जिसमें मास हो। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम, फूड, चेयर, टेबल, एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट, ये हमारा मैटर है। इसके बाद बात करते हैं हम मैटर की क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, स्टूडेंट मैटर का दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। देख लेते हैं किस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है। फिजिकल, केमिकल। स्टूडेंट, फिजिकल को तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्लासिफिकेशन को सॉलिड, लिक्विड, गैस। स्टूडेंट, इस तरीके से जो हमारा केमिकल है उसको, केमिकल को भी तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड। इसके बाद बात कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बहुत सारे जितने भी एलिमेंट्स, 115 एलिमेंट्स आर नोन, सबके सब हमारे एलिमेंट हैं। नेक्स्ट मिक्सचर की बात कर लेते हैं। मिक्सचर क्या होते हैं? टू थिंग्स, कोई भी दो चीजों को कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनता है? हमारा मिक्सचर बनता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड सैंड। जब शुगर और सैंड का हम मिक्सचर करते हैं वो बन जाता है हमारा मिक्सचर। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। कंपाउंड क्या होते हैं? जिस तरीके से कंपाउंड्स को देखा जाए, टू और मोर एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट,
टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड। दो या दो से अधिक एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये छोटा सा बार ग्राफ है, इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंग इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। किस तरह स्टूडेंट बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि प्रॉपर्टीज के रूप में ये दिया जाता है। इसको फर्स्ट नंबर है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको हम देखेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, the particles of matter are very small, are very small। किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट को देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से जो पार्टिकल मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। किस तरीके से इसको पता करेंगे कि बहुत छोटे पार्टिकल्स है, उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है, आप देख लेंगे। इसमें हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में वाटर फिल किया, वाटर, इस बीकर में थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके स्टूडेंट, इसमें जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो इसका जो कलर होगा, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल कलर, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो होगा पर्पल कलर का हो जाएगा। अब इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, डाइल्यूट करेंगे। जैसे ही डाइल्यूट करेंगे तो नेक्स्ट बीकर में इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। फिर से इसको डाइल्यूट करेंगे, फिर से इसको डाइल्यूट करेंगे, कंटिन्यू इसको डाइल्यूट करते जाएंगे तो एक समय पे देखेंगे इसका जो कलर होगा एकदम लाइट कलर आ जाएगा। यानी कि ये जो कलर पर्पल कलर लाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका कलर जो होगा पिंक हो जाएगा, पिंक लाइट। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं जो हमारे मैटर के पार्टिकल से बहुत छोटे पार्टिकल से, इसमें हमने बहुत छोटा मैटर का पार्टिकल से इसको जैसे ही डाइल्यूट करते गए तो उसका जो कलर है वो चेंज होता चला गया और ये कलर पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से पता कर सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट इसमें, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। द पार्टिकल्स of matter having space। स्टूडेंट इस प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टरिस्टिक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। आप लोगों ने देखा होगा, घर में भी शायद एक दो बार इस चीज को आप देख चुके होंगे। इसमें बहुत ही फेमस एग्जांपल है, आप लोग एक बीकर में शुगर में या एक बीकर में आप लोग देख लेते हैं इसको, एक बीकर है, इस बीकर में वाटर है, इस वाटर में कुछ क्वांटिटी हमने शुगर की डाल दी। ओके स्टूडेंट, ये शुगर की क्वांटिटी इसमें डाल दी, शुगर। जैसे ही इसको हम स्टूडेंट स्ट्राइक करेंगे, मतलब इसको जैसे ही स्ट्राइक करेंगे, चलाएंगे, इसमें घोलेंगे तो ये शुगर पार्टिकल्स इसमें घुल जाएंगे और देखेंगे कुछ टाइम बाद ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा एकदम क्लियर सॉल्यूशन दिखता है। यानी कि यहाँ पर
आगे हमारा पूरा क्लियर सॉल्यूशन रहेगा, ये पूरा शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। स्टूडेंट अगर आप लोगों ने इसको अगर इसमें कुछ चीज सेट करके रखा है, ये 10 ml तक ही इसमें फिल किया गया है, तो आप लोग इसमें देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में कि ये जो 10 ml आपने इसमें वाटर फिल किया था, तो इस वाली बीकर में भी 10 ml ही वाटर रहेगा स्टूडेंट, यानी कि इसकी स्पेस में कोई चेंजेस नहीं होता है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है स्टूडेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, स्पेस होने की वजह से ये शुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और ऑक्यूपाई करने के बाद जितना वॉल्यूम हमने फिल किया था, अगर इसमें हमने 10 ml वॉल्यूम लिया, 10 ml वॉल्यूम है, तो यहाँ पर भी हमारा 10 ml वॉल्यूम ही रहेगा, नो चेंज इन वॉल्यूम। याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आता है इसका कि इसका जो वॉल्यूम होता है क्यों चेंज नहीं होता है, तो आप लोग इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस होने की वजह से इस शुगर पार्टिकल्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट कीजिएगा। थर्ड इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूँ स्टूडेंट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, the particles of matter are constantly moving. The particles of matter are constantly moving, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा घरों में, जब आप लोग कहीं ना कहीं से अगरबत्ती को एक कॉर्नर में लगाते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है वो कहीं ना कहीं से होल रूम में फैल जाती है। तो इस तरीके से पता चल सकता है कि जो अगरबत्ती के यानी कि उसमें जो मैटर पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं से मूव कर रहे हैं, कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंस्टेंटली मूविंग। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसको नोट करिए जल्दी से सबको। रेडी स्टूडेंट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, liquid and solids, liquids and gaseous। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस से किस तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे इसमें हम जानेंगे। सॉलिड के एग्जांपल, लिक्विड के एग्जांपल, गैसियस के एग्जांपल। स्टूडेंट्स, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, गैसियस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखते हैं इसमें हम। सबसे पहले हम सॉलिड के एग्जांपल देख लेते हैं। सॉलिड सब लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा होगा सॉलिड क्या होते हैं। जैसे देख सकते हैं सैंड, शुगर, स्टोन, रॉक्स, मिनरल एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट, ये होते हैं हमारे सॉलिड के एग्जांपल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिक्विड के एग्जांपल की। लिक्विड, मिल्क, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, एल्कोहल। स्टूडेंट, इसके बाद बात कर लेते हैं हम गैसियस की। गैसियस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ETC। ओके स्टूडेंट, ये हमारे सॉलिड के, ये लिक्विड है, ये गैसियस है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड की।
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में देख सकते हैं सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। देख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसके बाद देख सकते हैं सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड मच। कैन बी कंप्रेस्ड मच। कंप्रेस्ड मच। इसके बाद स्टूडेंट देख सकते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज, सॉलिड हैव हाई डेंसिटीज एंड लिख सकते हैं दे आर हैवी। दे आर हैवी। और भी लिख सकते हैं सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड डू नॉट फ्लो। ओके स्टूडेंट, और इसमें प्रॉपर्टीज जोड़ सकते हैं आप लोग। इसको तो आप प्रीवियस क्लास में 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ लिया होगा। सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड मच। दे आर हैवी। सॉलिड डू नॉट फ्लो। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होती है।